मैंने पागलो, जिंदगी में मनुष्य तन पाने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस चौपाई पर हम लोग बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। मनुष्य तन तो ठीक है, अयोध्या की एक घोड़ी का तन पा करके भी राम जी को पा गई। सत्य घटना बता रहे हैं, कोई पुराण रामायण की लिखी पुरानी बात नहीं। हम तुम्हें तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे भैया। हम आपको कथा बता रहे श्यामा घोड़ी की। अयोध्या में हम दर्शन करने गए थे। आहा, तो हमने कनक भवन के दर्शन किए। वहां पुस्तकों के स्टॉल से हमें किताब मिली, कनक भवन की महिमा। उसमें ये चरित्र छपा था। अयोध्या में कनक भवन की दो मूर्तियां हैं, एक चल मूर्ति, एक अचल। जो चल मूर्ति है ना, उसे रथ पर सवार कराकर अयोध्या का भ्रमण कराया जाता है। तो जो टीकमगढ़ के राजा भय ना, अपने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के राजा के द्वारा ही कनक भवन का निर्माण कराया गया है। और आज भी उनके ही वंश के लोग वहां की व्यवस्था देखते हैं। आज भी अयोध्या की कनक भवन की। तो टीकमगढ़ महाराज वहां की व्यवस्था करते थे। तो उन्होंने एक घोड़ी उस जमाने में भेज रखी थी भगवान के रथ पर निवाने के लिए, जिसमें रथ पर घोड़ी लगाई जाए, तो सरकार उस रथ पर बैठ करके अयोध्या में भ्रमण करे। उसका नाम था श्यामा घोड़ी। बड़ी अद्भुत थी वो, इतनी भावुक थी कि अयोध्या में रहते रहते उसके अंदर भक्ति आ गई। एकादशी को वो दाना पानी नहीं खाती थी, कभी नहीं। महात्माओं ने देखा है, आज भी कई महात्मा बताने लगते, एकादशी को वो भोजन नहीं करती थी, दाना पानी नहीं। एकादशी को रोज अयोध्या में एकादशी को और प्रतिदिन कनक भवन के सामने जाकर सिर झुका लेती थी। धीरे धीरे दिन बीता, बिचारी श्यामा का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आया तो जो मैनेजर थे, व्यवस्थापक, उन्होंने विचार किया कि अब जो है बूढ़ी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो बीच में शरीर छूट जाए, राम जी का काम रुक जाए। एक काम करते हैं, उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी पत्र चलते थे। चिट्ठी राजा को लिखी कि हुजूर, और ये घोड़ी बूढ़ी हो गई, आपका क्या आदेश है। तो राजा ने चिट्ठी में जवाब लिखवाया कि उस घोड़ी को वापस भेजो टीकमगढ़। कैसे? उस जमाने में रेलवे स्टेशन झांसी तक था, तो झांसी तक बोगी बुक करके भेज दो, हम यहां से दूसरा घोड़ा या घोड़ी बढ़िया वाली भेज देंगे। राजा का पत्र मैनेजर को मिला। वो घोड़ी श्यामा इतनी भावुक, इतनी भक्तन कि कोई महात्मा सामने से गुजरे ना तो वो सिर झुका ले गए। जब घोड़ी को पता लगा कि हम अयोध्या धाम छोड़कर वापस जाएंगे, तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा। 3 दिन पहले से त्यागा दाना पानी चारा। जाने के पहले ही श्यामा घोड़ी ने 3 दिन पहले से ही दाना पानी चारा त्याग दिया, हमें नहीं जाना है। रोती रही 3 दिन, केवल आंसू उस घोड़ी के बहते रहे। अब तो श्यामा सोचने लगी, लगता है ये लोग हमें जबरदस्ती भेज देंगे। तो कनक भवन के बाहर श्यामा खड़ी हुई और अपनी वाणी में श्यामा जो 3 दिन रोते रोते कहने लगी, श्यामा कहें रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। हे रघुनाथ जी, जितने दिन तक मेरी सामर्थ्यता थी, आपकी राजधानी में रहकर मैंने आपकी सेवा की।
श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई सबने बस औंध, छुड़ावे की धाम की क्या तुमने ठानी। अब मैं बूढ़ी हो गई, मैं वृद्ध हो गई, क्या आप हमको ये धाम छुड़वाना चाहते? सरकार बात सुनी जब ते तब ते, हे रघुनाथ जी बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। और धाम में देह, हे रघुनाथ जी हमारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, हम तो एक ही प्रार्थना अंत में करते रघुनाथ जी। श्यामा कहती धाम में देह राजेश छूटे, करुणा करियो मत सारंग पानी। सरकार हमारे प्राण जावे तो टीकमगढ़ में ना जावे, रास्ता में ना जावे, प्राण छूटे तो हम चाहते हैं धाम में ही हमारी देह छूट जावे, अयोध्या में ही प्राण निकल जावे। और रोने लगी। पर क्या करें, कोई महात्माओं ने तो खूब कहा मैनेजर से, पर मैनेजर बोले महाराज राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था में घोड़ी को अगर लौटाएंगे नहीं तो कोई आरोप लगा देगा कि इन्होंने बेच दी, तो वापस तो पहुंचाना पड़ेगा। और जब तक ये वापस नहीं जाएगी कोई दूसरी व्यवस्था आएगी भी नहीं राजा के यहां से। अब पत्र दोबारा लिखें भी तो क्या, जवाब आ चुका है। महात्माओं ने समझाया पर नहीं समझे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी वो टूटे, एक लाल सा यही दया में देह अवध में छूटे। हमारे मन में एक ही लालसा है, हमारी देह अवध में छूटे। रोने लगी। 3 दिन बीत गए, धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के मास्टर के पास मैनेजर गए, उन्होंने बात की तो एक बोगी बुक करवा दी कि इस बोगी को अमुक तारीख को इस तिथि को आप ले आइएगा, ये बोगी यहां से जो है झांसी जाकर के छोड़ देगी। मैनेजर बढ़िया खुशी खुशी वापस आए, सबको बताया लो भाई अब परसों की बोगी बुक हो गई है और परसों जो है श्यामा को ले जाकर बोगी में वो बढ़िया भोजन कराकर बांध देना है और वो बोगी जो है झांसी में छूट जाएगी, वहां पर कुछ सिपाही आकर के श्यामा को ले जाएंगे। ये व्यवस्था हो। मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। उदास हो गई। जब परसों का दिन आया तो प्रातः काल ही वहां के सैनिक मंदिर के गले में रस्सा डालकर उस घोड़ी को ले जाने लगे। इतनी कमजोर हो गई कि उठी ही नहीं, जबरदस्ती मारने लगे, खचोड़ने लगे। अब वो खिचुड़ती जावे, तन में लगता जावे, लेकिन मुड़ मुड़ करके वो अयोध्या कनक भवन की तरफ देखवे और बार बार आंखों से आंसू भर भर करके कहे, सरकार हमारी अयोध्या धाम मत छुड़वा। अयोध्या धाम मत छुड़वाओ। आहा, पर कौन मानने वाला। सैनिक जबरदस्ती रेलवे स्टेशन तक ले गए। अब वो बेचारी खिचुड़ती गई, मुड़ मुड़ करके कनक भवन की तरफ देखती रही।
रेलवे स्टेशन पर जाकर मुर्दे के समान शांत पड़ी, कुछ बोल नहीं रही, आंखों से बार बार झरझर करके आंसू बह रहे। रात के समय रेलगाड़ी आनी थी। 5 बजे शाम को ही श्यामा को बोगी के पास ले गए, चारा डाला, पानी रखा, उसने कुछ नहीं खाया, न पानी पिया, मुंह को टेढ़ा करती रही। खूब पिटाई की सैनिकों ने, जो सेवादार थे कि खा ले, खूब प्रयत्न किए, पर श्यामा ने ना तो जल पिया और ना श्यामा ने भोजन पाया। बोगी आ गई, बोगी में जाकर बांध दिया। अब रात को ट्रेन आनी थी और वो उस बोगी को ट्रेन में रात को जोड़ना था, उसे रात को चला जाना है। सब सैनिक बोगी बंद करके वापस आ गए कि अब तो रात को कल सुबह पहुंच जाएगी। तो बढ़िया रेलगाड़ी के जो अन्य कर्मचारी थे उनको चिट्ठी दे दी, ये बोगी नंबर के ऊपर चिट्ठी चिपका दी कि इसमें टीकमगढ़ राजा की ये श्यामा घोड़ी है। सब कर्मचारी चले गए। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। बोगी में मुर्दे के समान शांत पड़ी श्यामा, मुर्दे के समान है शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन से मजबूर रजेश रहा, मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीति से जुड़ा, प्रभु से वह तार। पशु श्यामा की प्रीति का जुड़ा, प्रभु के मन से वह तार। भगवान से यूं न तोड़ा गया, करुणा निधि की करुणा ऐसी भई, नहीं डिब्बा रेल में जोड़ा गया। करुणा निधि की करुणा ऐसी भई, नहीं डिब्बा रेल में जोड़ा गया। रात को रेलगाड़ी आई, आकर चली गई। जिसमें श्यामा पड़ी थी वो डिब्बा ही रेलगाड़ी में नहीं जोड़ा गया। प्रातः काल भाई, प्रातः काल होते ही रेल के कर्मचारियों को डांट लगी। मैनेजर ने डांटा, रेल के बाबू ने डांटा, बड़े मूर्ख हो, ये रात को बहुत बड़ी भूल हो गई। सब कर्मचारी क्षमा मांगने लगे, भूल हो गई। मंदिर के मैनेजर को खबर दी गई, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई है। और जैसे ही रेल के डिब्बा को खोला गया, बोगी को खोला गया, तो देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। प्राण छूट गए। श्यामा घोड़ी के जब प्राण निकल गए, मैनेजर कर्मचारियों को मंदिर को पता लगा, सब दौड़े दौड़े आए, रिक्शा किया, श्यामा को बांध करके, रस्सों से बांध करके रिक्शा पर, बड़ी वाले ठेला पर रखा। गाड़ने के लिए ले जा रहे थे तो जो जमादार सफाई करने वाला था वो तो श्यामा के बारे में जानता था कि ये संतों की बड़ी प्रेमी है, ये कनक भवन की बड़ी प्रेमी है। जमादार को नहीं रहा गया, जमादार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही श्यामा के जाने पर दुखी था। तो कान में जाकर जमादार ने सोचा कुछ कहूं, हाथ फेर कर कान में जमादार ने कहा, श्यामा जी उठ बैठिए। अरे श्यामा जी, रोते बिलखते उस जमादार ने कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध में वास। आपको अयोध्या में वास मिल गया, आप उठ बैठो। और जहां इतना कहा तो श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन, और फिर से जीवत हो गई, खोल दिए दूने। श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन, फिर से जीवत हो गई, खोल दिए नैन। नैन निहारे कनक भवन को, जय जय कर कर जोरी, और उछलत कूदत घूमे अवध में, जय हो अवध किशोरी।
जय हो अवध किशोरी तुम्हारी, जय हो सियाजू तुम्हारी, जय हो संत भगवंत तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। श्यामा उछलती कूदती कनक भवन के पास गई। आप सुनकर चौंक जाएंगे, 12 साल तक और जीवित रही वह श्यामा। भैया जब श्यामा जैसी घोड़ी को रघुनाथ की कृपा हो सकती है, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग भी अगर प्रभु के प्यारे बन जाएं तो हम लोगों पर क्यों नहीं राम जी की कृपा हो सकती है।